आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13C और 13C का सवाल नंबर पहला है। कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी वाले एक घनाभ को बनाने में 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, जबकि सिक्के का व्यास दिया है 1.75। सिक्के का व्यास है 1.75 और सिक्के की ऊंचाई 2 मिमी है। सिक्के की ऊंचाई 2 मिमी है। तो सिक्का किस आकृति का है? क्योंकि ऊंचाई दी है, व्यास दिया गया है, तो सिक्का किस आकार का हो गया? बेलनाकार आकार का हो गया। सिक्का जो है वो बेलनाकार है। तो बेलनाकार सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। और बेलनाकार सिक्के की ऊंचाई h बराबर है 2 मिमी। 2/10 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ये सिक्के की ऊंचाई आ गई। सिक्के की ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर है। सिक्के की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है। कह रहा है ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाया जाए, कि हमें कौन सी आकृति 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेमी भुजा वाला एक घनाभ बनकर के तैयार हो जाए। तो सिक्कों की संख्या मान लो कि माना सिक्कों की संख्या बराबर x। माना सिक्कों की संख्या बराबर x सिक्के पिघला दिए जाए। तो x बेलनाकार सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। x बेलनाकार सिक्कों का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। ये बेलनाकार जो सिक्के है, ये x सिक्के जब पिघलाओगे तो x सिक्के पिघलाने पर एक घनाभ की आकृति बन जाएगी, जिसकी भुजा कितनी है 5.5, 10 और 3.5 है। तो बेलनाकार सिक्के का आयतन, तो x सिक्कों का है तो x इंटू पाई आर स्क्वायर एच डैश। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच डैश बराबर घनाभ का आयतन एल डी एच। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस आयतन का x सिक्कों के आयतन के क्या है? बराबर है। तो x इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 1.75 बटे 2, 1.75 बटे 2 इंटू एच 0.2। घनाभ की लंबाई है 5.5, 10 और 3.5। 5.5, 10, 3.5। तो x बराबर 5.5 10 इंटू 3.5 इंटू 2 2 7, ये भी ऊपर चले जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 7 बटे 22, 1.75 इंटू 0.2। दशमलव हटाओ, ऊपर केवल दशमलव के 2 अंक है। ऊपर दशमलव के 2 अंक है। ये 2 अंक हटा दिए, यहाँ से 2 अंक हटा दिए दशमलव के। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये दशमलव और ये दशमलव हटाओगे तो 2 ये अंक हो गए और 1 ये हो गया। कितना हो गया? 3 जीरो बढ़ा देंगे। 3 जीरो कहीं भी बढ़ा दो।
अब इसको काटो। तो सबसे पहले 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर 2 से कैंसिल कर दो 2 को, ये क्लियर हो गया। ये 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, ये क्लियर हो जाएगा। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 क्या 15, बचे 2, पचम 25, 35 से 35 को कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, 5 दूनी 10, और इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा? 35 बार। फिर 7 पन्ना 35, या 35 से कम 35, 35 दूनी 70, यहाँ पर आ जाएगा 200। अब नीचे में 22 भी कैंसिल हो गया, 1.75 ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे के पूरे कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा? 2 बचा है, और ये पूरी संख्या कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 200। तो 200 को गुणा किससे करना है? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 400। तो x बराबर 400 सिक्के। इस ऊंचाई के और इस व्यास के 400 सिक्के पिघलाए जाएं, तब जाकर के इस घनाभ की आकृति बनकर के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार जो सिक्का है उसका व्यास दे रखा है, उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करना है। ऊंचाई मिमी में है, उसको सेंटीमीटर में बना लेना है, तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो मान लिया कि माना सिक्कों की संख्या बराबर x है, तो x बेलनाकार सिक्कों का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। इसका मान रखोगे तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो सिक्कों की संख्या बराबर 400। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस घनों को, गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, कौन वाले? त्रिज्याओं वाले। ये 3 गोले हैं, एक 6 सेमी त्रिज्या का गोला है, एक 8 सेमी त्रिज्या का गोला है, और एक 10 सेमी त्रिज्या का गोला है। और इन तीनों गोलों को क्या किया जा रहा है? पिघलाया जा रहा है। और जब पिघलाएंगे तो पिघलाने पर ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जब ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ने पर ये एक अलग से बड़ी सी आकृति ले लेंगे। और जब बड़ी आकृति लेंगे तो बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 3 ठोस धात्विक गोलों का आयतन, गोलों के आयतनों का योग, 3 ठोस धात्विक गोलों के आयतनों का योग बराबर है बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन। जब ये 3 गोले आपस में पिघलाए जाएंगे तो पिघलाने पर इनका आयतन क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जब आयतन जुड़ जाएगा तो वो आयतन एक बड़े गोले का आकार ले लेगा, और वो बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r1 क्यूब, ये पहले गोले का आयतन हो गया, प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब, ये दूसरे गोले का आयतन हो गया, 4/3 पाई r3 क्यूब, ये तीसरे गोले का आयतन हो गया। और जब ये तीनों गोले पिघलाए गए तो ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। जुड़ने पर एक जो बड़ी आकृति ली उनकी आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r3। ठीक है। इन तीनों गोलों के आयतनों का जो योग है वो इस गोले के आयतन के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन हमें मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब।
सबसे पहले दोनों तरफ 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल कर दो। R1 पहले गोले की त्रिज्या 6 का क्यूब, दूसरे गोले 8 का क्यूब, तीसरा गोला 10 का क्यूब बराबर R3। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 बराबर R3। 1500 कितने हो गए? 15, 15 2 17, 17 और 16 और 12 कितने हो गए? 28, 1728। 1728 बराबर RQ। तो RQ बराबर हो जाएगा, ये 12 का क्यू हो जाएगा, क्यू कैंसिल कर दो, R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, तीसरे सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोले को पिघलाया जा रहा है, गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। तो गोले का जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। तो गोले का आयतन जो है वो बेलन के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर डैश स्क्वायर एच। गोले की त्रिज्या हमने r मान ली, बेलन की त्रिज्या r डैश मान ली। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या r डैश है। तो गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर है। गोले को ही पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर डैश स्क्वायर एच। दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख दो 4/3 आर 4.2 4.2 4.2 आर डैश 6 इंटू 6 इंटू एच। तो एच बराबर 4 इंटू 7.2 7.2 7.2 बटे 3 इंटू 6 इंटू 6। ये 3 इसके साथ चला जाएगा, काट दो। 6 सते 42 0.7, 6 सते 42 0.7। अब 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 दूनी 14 होता है। 7 ले लो, 2 को छोड़ दो। 7 7 7 343। ठीक है, और 343 में 4 दूनी 8 का गुणा कर दो। तो h बराबर 0.343 इंटू 8। तो h बराबर हो जाएगा 8 × 24, 8 चौको 32, 2 34 और 8 × 24 और 24 और 3 कितने हो गए? 27। 2.744 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनकर के तैयार हो जाएगा। अगर इस त्रिज्या के गोले को पिघलाओगे तो इस त्रिज्या वाले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 2.744 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अगला सवाल है, व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवती बेलन के आकार की गर्दन बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवती बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकता है। जो बेलनाकार बर्तन है, उस बर्तन की जो आइसक्रीम है वो शंकुआकार बर्तन में भरनी है, और शंकुआकार बर्तन में भरने के बाद कह रहा है कि कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, कितने पात्र भरे जा सकते हैं, कितने शंकुओं में भरा जा सकता है। जबकि भरा किस प्रकार से जा रहा है, ये मान लो आपका बेलनाकार डिब्बा हो गया जिस पर आइसक्रीम भरी हुई है, और इसका व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई माने लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी है और ऊंचाई आपकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम कई प्रकार की होती है। अब उसमें से एक जो लोग बेचते हैं वो देखता होगा कि वो शंकुआकार एक पूरी टाइप की लिए रहते हैं, उसके ऊपर भरते हैं, है ना। तो वो किस आकार की होती है? ऐसे तो वो होती है। अब इसमें वो भरना प्रारंभ करता है और भरते भरते कहाँ तक ले जाता है? ऊपर तक ले जाता है। जब ऊपर ले जाता है तो कैसे आकृति हो जाती है? गुलाई की आकृति हो जाती है। ऐसे भरता है, यहाँ तक भरते दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से आकृति तो शंकुआकार हो गई, लेकिन ऊपर की आकृति कैसी हो गई? अर्धगोलाकार हो गई। तो इसका क्या दिया गया है? इसका व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। व्यास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 12, ऊंचाई 12 सेमी है और व्यास जो आपका है वो 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 12। तो यहां पर बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 12, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयो शंकु पे, तो शंकु का व्यास, शंकु का गोलार्ध का व्यास बराबर है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बेलन का व्यास 6 से, त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 15 है। शंकु व गोलार्ध का त्रिज्या जो है वो 3 है, और ये 3 यहाँ से है तो 3 ऐसे में हो जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर, समस्त ऊंचाई 12 है, 3 कम कर दो, बराबर बचेगी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। और इस बेलनाकार बर्तन में भरी हुई आइसक्रीम ऐसे कितने शंकुआकार बर्तनों में भरी जा सकती है, तो इनकी संख्या निकालनी है। तो माना शंकुओं की संख्या बराबर x है। माना शंकुओं की संख्या बराबर x। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर x, शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन।
बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है वो शंकु और गोलार्ध के आयतन के योग इंटू एक्स के बराबर है। एक्स शंकु और गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और एक्स शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, चूंकि इनकी त्रिज्या बराबर है, इनकी त्रिज्या में कोई अंतर नहीं है। अब अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन मिल रहा है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर एक्स इंटू 1/3 पाई मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पर बचा केवल एच और इधर बचा 2r, ये आपने कॉमन ले लिया। एक्स इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर काटना हो तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो और 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 3r स्क्वायर एच बराबर x इंटू r स्क्वायर एच प्लस 2r। मान रख दो 3 इंटू इस r का मान है 6 इंटू 6 इंटू 15 बराबर x इंटू 3 इंटू 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 15 बराबर x इंटू 3 इंटू 3 और 3 दूनी 6 और 6 और 9 कितने हो गए? 15। 15 से 15 को काट दो, 3 से 3 को काट दो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। इस आइसक्रीम वाले डिब्बे से अगर इसमें आइसक्रीम डाली जाएगी तो कितने शंकु भरे जा सकते हैं? 12 शंकु भरे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी आइसक्रीम निकाल के इस पे डालोगे तो इस प्रकार की कितनी आकृतियां बना सकते हो? 12 आकृतियों में आपकी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल नंबर 14 लगाना है। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास व्यास और ऊंचाई दे रखी है तो व्यास, त्रिज्या और ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ पर समस्त ऊंचाई 12 है आइसक्रीम की, व्यास है 6 तो त्रिज्या हो जाएगी शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या 3 हो जाएगी। पूरी ऊंचाई 12 है, 12 में से 3 माइनस कर दोगे, गोलार्ध की ऊंचाई को माइनस कर दोगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर शंकु और गोलार्ध की ऊंचाई और त्रिज्या निकल आएगी। शंकुओं की संख्या मानी हमने x है तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर x शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। उसमें कॉमन लेकर के तोड़ोगे तो जिस पर शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 12 शंकु ऐसे हैं जिस पर आइसक्रीम भरी हुई है।